सांगा पर मचे संग्राम को लेकर के, जहां आज राणा सागर की जयंती पर राजपूत संगठनों की रैली है। आगरा में करणी सेना के नेतृत्व में रैली का आयोजन किया जा रहा है और रैली में शामिल होने के लिए कई राज्यों से लोग आगरा पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां की गई है। विशेष तौर पर आज के लिए ये तैयारियां की गई हैं और राणा सागर की जयंती पर दूसरी तरफ करणी सेना ने आयोजन किया है एक भव्य रैली का। सांगा जी की जन्म जयंती है और आप सबने देखा कि हमें महाराज सांगा जी और समस्त सनातनियों को एक व्यक्ति ने, जो जनप्रतिनिधि है, उसने अभद्र टिप्पणी से अपमानित किया। उस व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए इस जयंती के शुभ अवसर पर हम पूरे भारतवर्ष से सनातनी और क्षत्रिय इकट्ठा हुए हैं। आज हमारी कई अपेक्षाओं को लेकर हम सरकार से हमारी बात पहुंचाएंगे। 5 बजे तक का समय हम सरकार को दे चुके हैं, पहले भी आज भी दे रहे हैं कि 5 बजे तक हमारी इन अपेक्षाओं पे आपका प्रतिनिधिमंडल आए और हमारे से बैठ के बात करे, इस पर सहमति दर्ज करें, हम अनुशासन से वापस चले जाएंगे। तो रैली स्थल से हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं और रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर से प्रगति हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन वैभव, सबसे पहले आपके पास आते हुए लोगों से जरा बातचीत करिए। ये करणी सेना के कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछिए कि आखिर आगरा का ही चयन क्यों किया गया और आज जो रैली का आयोजन किया गया है इसका मकसद क्या है। इनसे बातचीत करिए और पूछिए। देखिए, बिल्कुल हम अगर सबसे पहले तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि 1:30 बजे से इस कार्यक्रम का आयोजन होना है, लेकिन अभी 11 बजे हैं और आप देखिएगा यहाँ पर लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और न सिर्फ आगरा, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि देश भर से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हो और यहाँ पर पहुंचने का उद्देश्य क्या है आपका? सर, हम जस्ट एटा से आए हुए हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि जो रामजीलाल सुमन ने जिस तरीके से हमारे पूर्वजों के ऊपर टिप्पणी करी थी वो हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, ना तो हम ऐसी चीज़ों को कभी सपोर्ट दे पाएंगे, ना हम सहन कर पाएंगे। इसीलिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हम यहाँ से ये आह्वान करेंगे, ये दिखाएंगे कि हमारे अंदर भी एकता है, हम लोग सब एक हैं। और इन चीज़ों, जो चीज़ रामजीलाल सुमन ने इस तरीके से बड़ी आसानी से बोल दी है, लोग आने वाले समय में बोलने से पहले एक बार सोचें किस तरीके से हम पूर्वजों के प्रति सम्मान करेंगे और बोलने से पहले। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या कुछ सोचकर आज आगरा पहुंचे हैं, कुबेरपुर पहुंचे? बोलो। मैं चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान चित्तौड़गढ़ से। जब तक सुमन माफ़ी नहीं मांगेगा, ये राजपूत ऐसे ही धरना देता रहेगा, माफ़ी उससे नाक भी रगड़वाएगा। तो देखिए, एक बार मंच की भी तस्वीर मेरे पीछे अगर आपको दिखाए महेश, तो मंच पर यहाँ पर लगातार करणी सेना के जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मंच से शांति व्यवस्था बनाए रखे जाने की अपील जो है वो की जा रही है। आप कहां से आए हो और मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि सभी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप माफी मांग लीजिए और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन माफी मांगने का जिक्र तक नहीं किया जा रहा है। अब रैली को लेकर के रामजीलाल सुमन ने क्या कुछ कहा है, आपको सबसे पहले वो सुनवा देते हैं। कानून है, तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। क्या करें, अकेले घूमे? जब तमाम ध्वंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मजबूरी था हमारे कोर्ट में जाना, हम हाई कोर्ट में गए। तो सपा सांसद रामजीलाल सुमन को आप सुन रहे थे। प्रगति इन्हीं के आवास के बाहर इस वक्त मौजूद है। प्रगति, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि रामजीलाल सुमन कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो एक तरीका अख्तियार किया जा रहा है ये देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये वही सांसद हैं जिन्होंने अपमानजनक बयान दिया था और उसके बाद माफी भी नहीं मांगी थी। किस तरह से आज सुरक्षा के इंतजाम किए गए? बिल्कुल प्रियंका, और वो अभी भी अपनी बात पर डटे हुए हैं। हमने उनसे बातचीत की, एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। यहाँ पर चेकिंग मशीन्स हैं, जो जितने भी पुलिस यहाँ पर मौजूद है सबके हाथों में लाठी डंडे हैं और मेटल चेकिंग मशीन्स उनके हाथों में है। हमारे साथ सांसद रामजीलाल सुमन हैं, उनसे ही समझ लेते हैं। सर, क्योंकि करणी सेना की तरफ से कहा गया है 5 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि माफ़ी मांग लेंगे तो मामला शांत हो जाएगा, आप क्या कहेंगे?
शांति या अशांति क्या कहा है क्या नहीं का अलग सवाल है। ये प्रशासन का काम है उनको देखना कि उनसे कैसे निपटना है। तो ये हमारी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। प्रशासन के पास खुफिया तंत्र है, एक लंबे अरसे से सोशल मीडिया पर चल रहा है, धमकियाँ मिल रही हैं। तो मैं समझता हूँ प्रशासन पूरी तरह सक्षम है और वही कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने जो तैयारी की है वो लगातार तस्वीरों में हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, उसको लेकर आप आश्वस्त हैं? 26 मार्च को जो हमारे घर पे हमला हुआ, मुझे लगता है उसमें कुछ कमियां नहीं प्रशासन की। उनसे सबक सीख करके इस बार प्रशासन ने बहुत चाक चौक इंतजाम किया है, अच्छी व्यवस्था की है और मैं समझता हूँ कुल मिला के ठीक है। करनी सेना के कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई थी, वो डटे हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी, जिस तरीके से आपने बयान दिया था 21 मार्च को पार्लियामेंट में, उसके बाद उनका कहना है कि आप या तो माफ़ी मांग लीजिए या फिर वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उनकी जो मांग है, उनकी मांगें का संबंध मुझसे कुछ नहीं है। मेरी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, ये उपराष्ट्रपति जी का काम है। जेवर एयरपोर्ट का नाम राणा सांगा एयरपोर्ट होना चाहिए। तो उनकी समस्याओं का संबंध प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की वजह से है। तो मेरा उनसे आग्रह है कि मेहरबानी करके जो उपयुक्त स्थान है उन्हें इंसाफ देने के, अगर वहीं पर कुछ करें तो ज़्यादा अच्छा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों का भी महिमा मंडन नहीं होना चाहिए जिन्होंने इस देश के लिए गद्दारी की। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने एक कौम बनाई थी। सब लोगों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया। जो लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ थे, उनकी आलोचना भी होनी चाहिए। तो ये थे रामजीलाल सुमन जी, जिन्होंने अभी भी कहा है कि वो अपने बयान पर टिके हुए हैं। प्रियंका, दूसरी ओर तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर लगातार चेकिंग मशीन्स हैं। अभी हाल ही में बॉम्ब स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम अंदर पहुंची थी। कंटिन्यूसली निगरानी रखी जा रही है, कोई भी चूक ना हो इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है। अभी हाल ही में यहाँ पर एडिशनल सीपी संजीव त्यागी पहुंचे थे, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया है कि पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से कर ली गई है, टीम बाहर से भी बुलाई गई है। वैभव हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वैभव, वहां की क्या तस्वीरें हैं, फिलहाल लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि अभी समय है कार्यक्रम की शुरुआत में, लेकिन लोगों में आक्रोश और जोश उतना ही है। देखिए, बिल्कुल प्रगति, हम इस वक्त उसी मैदान में मौजूद हैं। मेरे विजय महेश अगर थोड़ा सा पीछे जाएं और जूम करके इन तस्वीरों को पूरी फुल फ्रेम में दिखाएं, क्योंकि आप देखिए पंजाब से भी यहां पर लोग पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे हैं, महाराष्ट्र से भी लोग इस रैली स्थल पर पहुंचे हुए हैं और सबकी मांग यही है कि सिर्फ और सिर्फ माफी तक ये लोग जो है वो रुकने वाले नहीं है। आप कहां से पहुंचे हैं और क्या मांगे आप? पंजाब से पहुंचे हैं। पंजाब से आए हैं, यहाँ पर पहुंचने का मकसद क्या है? मकसद ऐसा है कि जो सारे ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦਾ ਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰ ਕੇ युद्ध कर लवे। क्या कहना है आपका? हम राजपूत एकता दिखाना चाहते हैं कि राजपूत एक है। यदि राजपूत एक हक कोई काम करता है तो उसको कोई दुनिया में रोकने वाला नहीं है। तो अब हम इस विषय में जो ये सुमने ने जो बात कही है उसको उसका सबक हटा करके रहेंगे, सबक सिखा कर रहेंगे। तो देखिए, बिल्कुल अगर मेरे विजय महेश एक बार पीछे मंच की भी तस्वीर आपको दिखाएं तो मंच पर भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त यहां पर जारी है और सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि जिस अल्टीमेटम का जिक्र शाम के 5 बजे तक किया गया है उसके बाद की तस्वीर क्या होगी। हालांकि पुलिस प्रशासन ये बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि इस रैली स्थल से, मंच स्थल से बाहर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन आगे क्या आप लोगों की मांगे हैं, कहां से पहुंचे हैं? ठाकुर झुकेगा नहीं, ठाकुर सर कटा सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। ठीक है, क्या कहना है आपका? जी, जब राणा संग्राम सिंह से बाबर का युद्ध हुआ, जो कि इतिहास में लोगों को पता नहीं है, तो बयाना में मुगलों की फौज थी जिस फौज को बाबर ने हरा दिया। वो बाबर ने नहीं, राणा संग्राम सिंह ने हरा दिया।